आज दिनांक 24 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, अध्याय 9। पाठ का नाम है गुरु महिमा। यह श्लोक है। आप लोग किताब पेज नंबर 53, 53 और 54 निकालिए। देखिए यही है, इस पाठ को निकालिए 53 और 54। गुरु महिमा श्लोक आप लोग शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग इस श्लोक को लिख कर याद करना अति आवश्यक है। इस श्लोक को हम विद्यालय में सुनेंगे, सबों को सुनेंगे, इसलिए इस श्लोक को आप फेयर कॉपी बना करके लिख लीजिए। और उसके बाद गुरु महिमा श्लोक आपको विद्यालय में आप लोग को सुनाना पड़ेगा। यह आप लोग का होमवर्क है। तो गुरु महिमा जो यह श्लोक है, इसका शब्दार्थ पेज नंबर 53, 54, 53-54 किताब निकालें और उसको फेयर कॉपी में शब्दार्थ सब लिख लीजिए। थोड़ा हम शब्दार्थ लिख दिए हैं आप लोगों को, इसको लिखिए और याद कीजिए। तस्मै मतलब उसको, एन मतलब जिसके द्वारा, उन्मीलितम तम मतलब खोल दिया, अखंड मंडलाकारम संपूर्ण ब्रह्मांड के, गुकारह मतलब अंधकार। ये मीनिंग हम लिख दिए, शब्दार्थ लिख दिए हैं। थोड़ा आप लोग इसको किताब से विशेष लिख लेंगे, विशेष रूप से, और याद करेंगे। यह देखिए बच्चे किस प्रकार से गुरु को निवेदन कर रहा है। बच्चे किस प्रकार से अनुशासित होकर खड़े हैं और अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों को भी गुरु की महिमा, प्रार्थना ये लोग गा रहे हैं गुरु के प्रति। बच्चे लोग खड़े हैं, निवेदन कर रहे हैं भगवान से। आप लोग भी इसी ढंग से अनुशासित रहिए, क्योंकि बच्चों, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यदि आप अनुशासित रहेंगे तो आपकी प्रशंसा सब जगह होगी। यदि आप चरित्रवान रहेंगे तो इस पृथ्वी पर सब दिन आपका नाम लोग लेते रहेंगे। इसलिए चरित्र पर भी विशेष ध्यान देना है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना है। आपको गीता पाठ प्रतिदिन पढ़ाया जा रहा है, उस श्लोक को भी याद कीजिए और पवित्र मन से पढ़िए, भाव में पढ़िए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है। आपको आगे भविष्य में अनेक प्रतियोगिता परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। गुरु महिमा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए बच्चा को कितना बढ़िया भाव से गा रहा है, उसी प्रकार आप भी गाइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से इसका अर्थ है बच्चों, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु जो है शंकर भगवान है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु जो है साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै मतलब होता उनको, उसको, उन गुरुदेव को हमको प्रणाम करना चाहिए। उन गुरु को प्रणाम करता हूँ। बच्चे लोग प्रणाम कर रहे हैं, आप लोग को भी इसी ढंग से प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धकारस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से कहते हैं कि गुरु जो होते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, यानी अज्ञानता से ज्ञान लाते हैं। आपको गुरु ही जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए उन गुरु को आपको प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरुवे नमः। अब तीसरा श्लोक देखिए।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना बच्चे भाव में गुरु वंदना कर रहे हैं। आप लोग भी गुरु की वंदना इसी प्रकार से कीजिए। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम मन क्या होता है? संपूर्ण ब्रह्मांड के व्याप्तम मतलब होता है सर्वत्र फैला हुआ, है ना। चराचरम देखिए लिखा हुआ है साम, चर और अचर होता है, चर और अचर। तद प्यदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शितम माने दिखाया। संपूर्ण ब्रह्मांड को गुरुदेव जो होते हैं, है ना, चर और अचर सर्वत्र फैला हुआ को कौन दिखा रहे हैं? रास्ता, सही मार्ग गुरुदेव दिखा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए और उन गुरु को प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरुवे नमः। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायण तत्विभ्य सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरुच्यते। देखिए बच्चों, धर्मज्ञ और धर्मकर्ता ये सदा धर्म परायण होते हैं। धर्मज्ञ मतलब धर्म को जो जानने वाले हैं, जिनके पास ज्ञान है, और धर्मकर्ता है, वो ये दोनों जो है संसार में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए, हमेशा उनका गुरु वंदना करना चाहिए। तत्व्यम सर्वशास्त्र अर्थोपदेश को गुरुच्यते, क्योंकि सभी शास्त्रों में उन गुरु को प्रणाम किया जाता है, उन गुरु को निवेदन किया जाता है। इसलिए इस गुरु को श्री गुरुवे नमः, गुरु को प्रणाम करें। विद्वतम दक्षता शीलम संक्रांति अनुशीलता शिष्यकस गुणा सप्त सचेत तत्वम प्रसन्नता। देखिए गुरु की ये 7 गुण महान होता है। 7 गुण कौन कौन है इसमें बताया गया है। विद्वत्तम, विद्वत्तम माने विद्वता, और दक्षता, दक्षता, विद्वता और दक्षता। उसके बाद हुआ शीलम, शालीनता, संक्रांति अनुशीलता, है ना, और ये हुआ सचेत तत्वम माने जागरूकता, है ना, और ये हुआ आपको 7 गुण। ये जो 7 गुण होते हैं, एक शिक्षक, सफल शिक्षक, अच्छे गुरु का जो है यह 7 तत्व भरा हुआ रहता है ना। तो इस प्रकार से प्रसन्नता, और गुरुदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये सब 7 जो गुण हैं गुरु के प्रति रहता है। और आप लोग भी गुरु उनकी विद्वता को आप लोग ज्ञान प्राप्त कीजिए, ये उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए, गुरु की महत्ता को समझिए, गुरु को आदर कीजिए, गुरु के आज्ञा को पालन कीजिए। यही तो सबसे बड़ा धर्म है। किमत्र बहुनोक्तेन 7 कोटि शरणतेन च दुर्लभता चिता विश्रांति बिना गुरु कृपाम परा। देखो बच्चों, बिना गुरु के कृपा से, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के कृपा से कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ही तो अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु की कृपा को हमें समझना चाहिए। गुरु को हमेशा आदर करना चाहिए। अब अंत में देखिए यह श्लोक है, गुकारस्त्वस्तु रुकारस्त्वेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरु तेज भियतते। अब पूरे संसार में कहने का मतलब, जब अंधकार में आ जाता है, जब अज्ञानता आ जाता है, तो गुरुदेव क्या करते हैं? एक नई रोशनी लाते हैं। क्या चीज़ का रोशनी देते हैं? ज्ञान की रोशनी देते हैं। इसलिए उन गुरु को हमें प्रणाम करना चाहिए, गुरु को आदर करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, इस श्लोक को आप लोग याद कर लेना है।